कल्पना करो कि तुम्हारे दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। कुछ तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादातर तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेते हैं। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? मेरे पास इतना स्ट्रेस क्यों है? मैं खुश क्यों नहीं हूं? और धीरे धीरे हम बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से थक चुके होते हैं। तो सवाल है, अगर सफलता, शांति और खुशी एक साथ मिल सकती हो, तो उसे कैसे पाया जाए? जय शेट्टी की बेस्टसेलर किताब थिंक लाइक अ मंक इसी सवाल का जवाब देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि मंक बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मंक की तरह सोचना सीखना जरूरी है। क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, हमारे अपने मन से है। जय शेट्टी बताते हैं कि जब वे एक मंक बने, तो उन्होंने एक ऐसी बात सीखी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर नहीं जी रहे। हम समाज की एक्सपेक्टेशंस पर जी रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या कहेंगे? दूसरे क्या कर रहे हैं? इन्हीं चीजों के पीछे भागते भागते हम खुद को भूल जाते हैं। यही किताब का पहला बड़ा लेसन है। अपनी पहचान खुद बनाओ। अगर तुम अपनी वैल्यूज नहीं चुनोगे, तो दुनिया तुम्हारे लिए चुन देगी। अब किताब ईगो की बात करती है। ईगो हमेशा हमें दूसरों से कंपेयर करवाता है। किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके पास ज्यादा फॉलोअर्स है, किसकी जिंदगी बेहतर दिखती है। और यही कंपैरिजन हमारी खुशी को खत्म कर देता है। जय कहते हैं, कंपैरिजन खुशी का सबसे बड़ा चोर है। जिस दिन तुम खुद की दौड़ दौड़ना शुरू कर दोगे, उसी दिन सच्ची शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। अब किताब का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, फियर। ज्यादातर लोग अपने सपनों की वजह से नहीं रुकते, वे अपने डर की वजह से रुकते हैं। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ जजमेंट। लेकिन जय कहते हैं, डर कोई दीवार नहीं है, वो सिर्फ एक संकेत है कि यहां ग्रोथ छुपी हुई है। जहां डर है, वही अक्सर सबसे बड़ा अवसर भी होता है। वैसे अगर अभी तक ये समरी आपको वैल्यूबल लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला लेसन शायद आपके स्ट्रेस को देखने का नजरिया बदल दे। अब किताब स्ट्रेस और नेगेटिविटी की बात करती है। जय शेट्टी कहते हैं, हर दिन हम अपने दिमाग में कचरा भरते रहते हैं। नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक कंटेंट, नेगेटिव पीपल, और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारा माइंड शांत रहे। ये वैसा ही है जैसे जहरीला खाना खाकर हेल्दी रहने की उम्मीद करना। इसलिए मंक अपने माइंड की रक्षा करते हैं। वे चुनते हैं कि उन्हें क्या सुनना है, क्या देखना है और किसके साथ समय बिताना है। अब किताब ग्रैटिट्यूड की बात करती है। हम हमेशा उस चीज पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन शायद हमारी सबसे बड़ी समस्या कमी नहीं, कृतज्ञता की कमी है। जब तुम उस पर ध्यान देना शुरू करते हो जो पहले से तुम्हारे पास है, तो जिंदगी का नजरिया बदलने लगता है। अब जय रिलेशनशिप की बात करते हैं। वे कहते हैं, प्यार सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं है, प्यार किसी को समझने का नाम है। बहुत लोग रिश्तों में लेने जाते हैं, लेकिन मजबूत रिश्ते तब बनते हैं जब हम देने की सोच रखते हैं। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग, यही रिश्तों की असली नींव है। अब किताब का सबसे पावरफुल लेसन आता है, पर्पस। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी गोल्स के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन गोल्स पूरे होने के बाद भी खालीपन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि गोल और पर्पस अलग चीजें हैं। गोल वह है जो तुम हासिल करते हो, पर्पस वह है जिसके लिए तुम जीते हो। और जब इंसान अपना पर्पस ढूंढ लेता है, तो संघर्ष भी मीनिंगफुल लगने लगते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज आपके जीवन से फिर पूरी तरह गायब हो जाए, तो आप सबसे पहले कौन सा सपना पूरा करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि कई बार यही जवाब हमें हमारी असली चाहत दिखा देता है। और आखिर में, थिंक लाइक अ मंक का सबसे बड़ा संदेश ये नहीं है कि पहाड़ों पर जाकर ध्यान करो, बल्कि यह है कि दुनिया के शोर के बीच भी अपने मन को शांत रखना सीखो। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद को समझो, फियर से भागने के बजाय उसका सामना करो, और ऐसी जिंदगी बनाओ
जो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी सफल हो। और शायद यही थिंक लाइक अ मंक का असली सीक्रेट है। सच्ची सफलता तब नहीं मिलती जब दुनिया तुम्हें सफल कहे। सच्ची सफलता तब मिलती है जब तुम्हारा मन शांत हो। अगर ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो आपको खुद को समझने का एक नया नजरिया दे दे।